हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके 2023 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का सब कुछ दिया जा रहा है, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाता है सिर्फ 300 में। मैक्सिमम चांस है कि स्टेट 2024 का जो एग्ज़ाम है 20 मई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाए। तो मुश्किल से सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। 15 से 16 तक आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 20 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ मुश्किल से 10 दिन का टाइम है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इस नोट्स में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए। कोई भी दिक्कत हो, अपने एग्जाम को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 83 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम 84 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक परिवर्तन किसके कारण होता है? आपने देखा होगा कॉग्निटिव चेंज। कॉग्निटिव चेंज क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब होता है लॉजिकल, जिसमें आप अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, चाहे वो रीजनिंग बनाने में, चाहे सोचने में, उसको कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है? तो जो आपका संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है वो किसके वजह से होता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक जटिलता, या ऑप्शन सी संज्ञानात्मक ड्रीड, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। याद रखिएगा, ऐसे ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप राइट आंसर को चुन पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आपको बताना है कि कन्फ्लुएशन शब्द को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मुक्त पुनःस्मरण, विस्मरण, पुनर्निर्माण, या ऑप्शन डी है खंड पठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, रिकंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है कन्फ्लेशन का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची के पैदा का समूह का प्रत्याह्वान किसे कहा जाता है? जब भी ऐसे वर्ड आपको हिंदी में देखने को मिल जाए जिसका मतलब आपको समझ ना आए, तो इंग्लिश सेंटेंस को ज़रूर पढ़िएगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपको समझने में। आपसे पूछा जा रहा है रिकॉलिंग। रिकॉलिंग जो आइटम होते हैं इन ग्रुप्स इज कॉल्ड। तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कैटेगरी क्लस्टरिंग, जिसे आप हिंदी में श्रेणी गुच्छन के नाम से जानते हैं। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं पता, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछ ले, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा आपके मॉडरेट लेवल टू हाई रहेगा। इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपका श्योर है। क्वेश्चन 87 है, उद्गार परिकल्पना का संबंध किस कारक से है? उद्गार मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? अमूर्त। ऐसे जब आप एक सेंटेंस को दूसरे वर्ड से रिलेट करते हो तो आपको काफ़ी आसानी होता है क्वेश्चन को समझने में। हाइपोथेसिस मतलब जो चीज़ हम बिना देखे इमेजिन कर पाए, सोच सके, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसकी शुरुआत आपको 11 वर्ष के बाद होने लगती है। पूरी तरह से इसकी शुरुआत 18 वर्ष के बाद हो जाती है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो बिना कुछ सामान देखे। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किस कारक से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। आपकी हाइपोथेसिस जो आपकी परिकल्पना है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से आप हर चीज़ कर सकते हो, कितनी तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी आईक्यू कितनी होती है? ठीक है, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हाइपोथेसिस के जो लोग होते हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम इनकी जो आईक्यू होती है 125 प्लस होती है।
जिसे आप क्रिएटिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तेजनाओं के एक समूलतः अनुबंधित उत्तेजना की तरह अनुबंधित अनुक्रियाओं को जागृत करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जनरलाइजेशन, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, मतलब जो प्राचीन अनुबंधन है और नैमित्तिक अनुबंधन में दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो अगर आपने दोनों सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो सब बात करते हैं स्टिमुलस का। जो प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलस है, मेन डिफरेंस माना जाता है, जिसको प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस कहा जाता है, जिसका मतलब ही मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्ड सेम है, क्योंकि मैकेनिज्म का मतलब ही होता है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, जो कि दोनों का मेजर डिफरेंस है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ए और डी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहले प्राप्त किए गई सूचनाओं को बाद में प्राप्त की गई सूचनाओं को तुलना से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब अगर आपको पहले कोई सूचना दी गई और बाद में सूचना से जब आप कंपेयर करते हो और जिसे आप महत्व देते हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, सृजनात्मक चिंतन में सामान्य बाधाएं हैं, गतिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, सीखी बाधाएं, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आता है? इसमें बात की जा रही है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की, इमोशनल बैरियर्स की, कल्चरल बैरियर्स, ये सब जितने भी आपके बैरियर आते हैं, ये सब टेक्सचुअल बैरियर्स के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पूर्व परिणामों के आधार पर किसी समस्या को आंकने और उनका समाधान निकालने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में जब फँस जाते हो तो आपका जो मेंटली सेट होता है, आपकी मेंटलिटी कितनी अच्छी है, आप उस टाइम कैसे मैनेज करते हो, उस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, मेंटल सेट। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हमारा मन किसी समस्या को लेकर उसके पूर्व परिणामों के दायरे से बाहर निकल नहीं पाते, उसे मानसिक समुच्चय या मेंटल सेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमूर्त। अमूर्त आदर्श प्रस्तुतिकरण जो वस्तुओं की श्रेणी के औसत या प्रारूपिक पद को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आदि प्रारूप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी आसान है, लेकिन ऐसे सवाल आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं कि अल्फा और बीटा प्रेस किसने दिया? तो याद रखिएगा, अल्फा और बीटा का प्रेस आपके मूरे ने दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 195 आपको बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में क्वेश्चन है कि दैनिक आवश्यकताओं आंदोलन की असूक्त अपुष्टताएं उत्पन्न करती हैं, जिन्हें लोग कम करना चाहते हैं, ये सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ड्राइव थ्योरी, जिसे आप हिंदी में प्रशोधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये सवाल को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल, जो आपका मोटिवेशन है जिससे आप प्रेरित होते हो, उसका पहला स्टेज कौन सा है? ड्राइव स्टेट, गोल, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर या ऑप्शन डी है इंसेटिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, ड्राइव स्टेट। जिन व्यक्तियों में उपलब्धि की अभिप्रेरणा अधिक होती है, वे लोग किस प्रकार की कार्य करना पसंद करते हैं? मतलब जिसके अंदर मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, वो किस प्रकार कार्य करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं? तो वो पसंद करते हैं मॉडरेट। याद रखना, कभी भी ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, उसे आसान काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसको आता है पसंद मॉडरेट हो या काफ़ी ज़्यादा भी कठिन ना हो, जिससे वो ना करके अपने आप को, मतलब अपने आप को डिमोटिवेट फ़ील करे, उसके लिए मतलब डिफ़िकल्ट काम
और मॉडरेट लेवल का उसको काम करना काफ़ी पसंद आता है। उससे आसान काम दे दोगे, तो वो करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और उससे ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट काम दे दोगे, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा अपने काम को लेकर। इसलिए उसके लिए मॉडरेट डिफ़िकल्ट काम देना काफ़ी बेटर रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, आक्रामकता में कौन-सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपने देखा होगा जो काफ़ी एग्रेशन होते हैं, एग्रेशन के पीछे आपका हार्मोन होता है। तो उस आक्रामकता में, उस एग्रेशन में कौन-सा हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? और याद रखना ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रोल निभाता है आपके किसी भी एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। याद रखना ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम एग्रेशन आपके मेल में होता है, ऐसा गलत है, फीमेल में भी होता है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मैक्सिमम आपके पुरुष में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में कौन सी एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? कौन-सा एक डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एग्रेशन जो है आपका डिफेंस मैकेनिज़्म में, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? जिससे आपके अंदर प्लस पॉइंट हो, जिससे आप किसी समाज कल्याण को उसका यूज़ मतलब उसके फ़ायदे पहुँचा पाओ, उसे कहा जाता है डिफेंस एक मैकेनिज़्म। लेकिन जो आपका एग्रेशन है वो नेगेटिव है, आपको भी इम्पैक्ट पड़ेगा और सामने वाले पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक किशोर ने जब उसके माता-पिता नए शहर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो रोना एवं अंगूठा चूसना फिर से शुरू कर दिया। ये फ्रॉइड के किस व्यवहार को कहते हैं? एक लड़का है जो अपने शहर जाने के लिए नाम से अंगूठा और रोना शुरू कर देता है। फ्रॉइड ने मन की विवेचना बताया था, उस कौन से फ्रॉइड को व्यवहार को ये दर्शाता है? ये सवाल रट्टा मार लेना, एक सवाल हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसे कहते हैं प्रतिगमन, जिसे इंग्लिश में रिग्रेशन के नाम से जानते हैं, जो फ्रॉइड साहब ने दिया था। तो आज की वीडियो में टोटल इतने सारे क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम नए एक पेपर को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी आपके साइकोलॉजी में सवाल पूछे जा चुके हैं। टोटल इस जो पेपर हुआ था इसमें 100 सवाल पूछे गए थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखा है तो हमने एनसीईआरटी और बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सारे वीडियो आप ज़रूर देखना। अगले वीडियो में नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे किसी अदर स्टेट के जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो काफ़ी कम रेट में, इतना कम जितना आपके डेली पॉकेट खर्चे फ़ास्ट फूड किसी पे खर्च करने से काफ़ी कम रेट में अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हो। सिर्फ़ 300 में, साथ में आपको हेल्प की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, कैसे कम दिनों में आप पेपर को क्वालीफ़ाई कर सकते हो, कौन-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप पढ़कर अपना पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी जिसके अंदर 2500 प्लस क्वेश्चन होंगे। आपको कंप्लीट करने के लिए 2500 में आपको गाइड कर दूँगा कि इन 2500 में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर पाओ। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।